इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा? और अगर मैं आगे बात करना चाहूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में लिखना चाहूँ तो ये किसके बराबर होगा? चलो ये तो मैं लिख ही देता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है, एक चीज़ और, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 2, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा के। सर ये सारी चीज़ें अभी क्यों लिखा रहे हो और इनका क्या मतलब है? मतलब ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इन पर, काफ़ी रिसर्च के बाद ये चीज़ें निकल कर आई हैं, है ना। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है भाई, बेधड़क होकर पूछ लेता है क्वेश्चन और आपको आंसर देना पड़ जाता है। अब याद देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक। कॉसेक ऊपर चला जाएगा सेक, और ये बन जाएगा साइन हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, यानी कि ये हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा। तो अल्टीमेटली ये कितना है? टेन स्क्वायर थीटा है। इसी प्रकार ये अगर बात करोगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा है कि नहीं? बात तो गुरुजी मजा आ रहा है। अब मैं जानता हूं इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, साइन से साइन कट गया, साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट गया, ये बने। ये सारी थ्योरम्स हैं, आइडेंटिटी हैं जो काम आएंगी आपके पेपर में। ये मैं इसको एक देखो फॉर्मेशन लिख रहा हूं, इस तरह से फॉर्मेट बनकर आ जाएगा पेपर में, तो आपको ये पता रहेगा तो बना लोगे। वैसे कुछ अलग खास नहीं है। अब कॉस स्क्वायर है, अब मैं जानता हूं 1 प्लस टेन क्या होता है? सेक स्क्वायर, और सेक ऊपर चला जाएगा तो कॉस बराबर कॉस, सही है, लेकिन ये फॉर्मेट है। एक बच्चा कह रहा है सर ऊपर वाले में टेन कैसे? सोचो, आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? कॉपी में लिखो, जल्दी से लिखो, चलो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखो, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट लिखो कॉसेक। अब जब सेक को नीचे लेकर आओगे तो नीचे कॉस बन गया, और कॉसेक ऊपर जाएगा तो साइन बन गया, तो साइन अपॉन कॉस टेन। करो कॉपी में, अपने आप आएगा ना, तो कुछ नहीं है, एक बार करके देखा करो। हर चीज आसान होती है, बस करने वाला नहीं होता बच्चा। चलिए सर, यहाँ तक क्लियर हो गई आइडेंटिटीज हमें, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। चलिएगा आगे हम बात करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे हमारी चीजें क्या बनने वाली हैं। हमने लास्ट फॉर्मूला कॉट ए प्लस बी तक पढ़ लिया था, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी, गॉट इट। चलिए अब हम आगे देखना चाहते हैं साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं सारे के सारे। यहां हम कह सकते हैं सर साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। आगे बात करते हैं साइन सी माइनस साइन डी, ये कितना होगा? तो साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ये बैक वाले बच्चों जो बैक कर रहे हैं ना, या तो क्लास में टाइम पर आ जाओ, लिखो, ये फॉर्मूले हैं दिमाग में होने, तो ये कटने वाले सब, ये बहुत काम की चीज है। ये प्लस को इनटू में बदल देता है, तो ये होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। sin c माइनस डी होगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। किसी को कोई दिक्कत? बोले नहीं। अगर मैं बात करना चाहूं cos c प्लस cos d, ये क्या होगा? ये होगा सर 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। ठीक है, हाँ। आगे लास्ट आता है cos c माइनस डी, cos c माइनस cos d। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां बनता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 और sin d माइनस सी बाई 2। ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। तो एक बार जस्ट एक बार पढ़ लें, केवल पढ़े सब मिलकर एक बार देखें, जिससे कि क्या हो, भूलो नहीं, रिलेशन बन जाएगा। चीजें कॉपी में लिखनी है, पेपर में बहुत काम आते हैं ये। सर इतनी हाई आएगी क्या? नहीं, इससे थोड़ी सी कम आएगी। क्यों, दिक्कत हो रही है क्या इतनी हाई में भाई? है शांति? हाँ ये d माइनस सी है। हाँ। चलिए देखिए, साइन सी प्लस डी होता है साइन और कॉस, साइन सी माइनस डी होता है साइन कॉस और साइन, और कॉस सी प्लस डी होता है कॉस कॉस, कॉस सी माइनस डी होता है साइन साइन। मैं हमेशा से देखता आ रहा हूं, जब मैंने कॉस के इतिहास को पढ़ा तो हमने जब कॉस ए प्लस बी बोला, तो कॉस ए प्लस बी अपने मन में अगर आपने याद किया हो तो क्या होता है बताओ? सर कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस होगा तो माइनस होगा साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस का इतिहास है कि कॉस क्या करता है, एक साथ लेकर चलता है, वह साइन के साथ मिलजुल कर नहीं रहता। वहीं साइन का इतिहास है कि वो हमेशा मिक्स चलता है, साइन कॉस एक साथ लेकर चलेगा। जैसे कि साइन ए प्लस बी को कैसे याद रखते हो? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो सिमिलरली इनको भी आप दिमाग में रख सकते हो। सर कैसे? जैसे कि साइन सी प्लस डी है तो 2, अब साइन डोमिनेट कर रहा है और प्लस है तो साइन का प्रभुत्व होगा, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस डी को कैसे निकालोगे? अब कॉस को थोड़ा इंपोर्टेंस दे दो, 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। अब आ गया कॉस। कॉस बहुत खुदगर्ज इंसान है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये कॉस कॉस रखेगा क्योंकि प्लस पर इसका डोमिनेशन होता है। तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2।
और माइनस आ गया तो इसका प्रभुत्व भी खत्म हो गया, साइन ने इसको जड़ से मिटा दिया। बोले ऐसा है कि तू यार मतलब हम तेरे को साथ में लेकर चल रहे हैं और तू मतलब नाटक ही किए जा रहा है यार, हाँ ऐसे कब तक चलेगा। तो फिर बोला कि माइनस वाले पे फिर साइन ने कब्जा कर लिया, लेकिन कॉस ने एक श्राप दे दिया, बोले भाई तू, हम तो सी माइनस डी होते हैं लेकिन माइनस में तू डी माइनस सी होगा। तो साइन भी कहते देख लेंगे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिंदगी जी है हमने, ऐसी थोड़ी है। चलिए, तो यहां तक आपको ये याद करने के कुछ अपनी थीम्स बना सकते हो जिससे कि भूलोगे नहीं और फॉर्मूले दिमाग में भी रहेंगे। चलिए, तो यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले हैं, ये काम आते हैं। साइन ए प्लस बी वाले, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, साइन कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, चलो आइए। सर आगे और भी जरूरी चीजें हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जरूरी चीजें बहुत सारी हैं, आप तो बस एंजॉय करिए, मैं आपको एंजॉय कराता हूँ, है ना। आइए, एक बच्चा कह रहा है ये बैंक के लिए सफिशिएंट है क्या? बैंक के लिए तो आता ही नहीं है, बैंक में तो सब सफिशिएंट ही है। चलिए, साइन ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, लिख लो, ये बहुत काम की चीज है और ये लेटेस्ट सीडीएस में आया हुआ है। साइन ए कॉस बी कॉस सी, साइन बी कॉस ए कॉस सी, प्लस साइन सी कॉस ए कॉस बी, माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। नोट कर लो, चीजें देखो कैसे दिमाग में रख पाओगे। जब साइन ए प्लस बी प्लस सी की आपसे बोला जाए तो क्या करना है, साइन ए को पहले ले लो आप, और साइन ए ले लोगे तो इसके साथ आपको क्या लेके चलना है, कॉस, और वो भी अलग एंगल वाले, क्योंकि हर किसी में तीनों एंगल आने वाले हैं, ये याद रखना। तो बी और सी वाले हो गए, अब साइन बी ले लो, ले लिया, फिर ए सी वाले हो गए, साइन सी ले लो, एक बार तो ये ले लिया, और माइनस कर दो क्या, साइन ए साइन बी साइन सी, है ना। चलिए नेक्स्ट, इसी तरह से इसी में एक फॉर्मूला बनता है कॉस में, तो चलो कॉस वाला भी लिखते हैं। यार ये पेपर में काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आता है। कैसे बताऊं, ए प्लस बी प्लस सी दे देगा अपन को और वो जीरो के बराबर कर देगा, तो साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू पूछ लेगा, इन तीनों के बराबर होती है। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है, ये इसलिए लिख लेना। तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये पहले ले आता है कॉस, कॉस दादा है भाई अपने आप में, माइनस कॉस ए साइन बी और साइन सी, माइनस कॉस बी साइन ए साइन सी, माइनस कॉस सी साइन ए साइन बी। और देखो कितना आसान है याद करना भाई, यहां पर साइन का बिल्कुल उल्टा सा नहीं लग रहा क्या? हाँ बिल्कुल उल्टा है सर, ये तो चेक करो ना इन चीजों को, तभी तो कर पाओगे यार। देखो हमेशा क्या होता है, हर चीज है ना रटनी नहीं पड़ती, कुछ चीजों के लिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। आप अंडरस्टैंडिंग नहीं, आप साइज देखते हो, आप अंडरस्टैंडिंग नहीं जानते हो जिंदगी में, इसलिए अंडरस्टैंडिंग देखिए कि यार मैं इसको तो दिमाग में रख सकता हूं, और कैसे वो आपके सामने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, टेन ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ये क्या होता है, ये होता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी टेन सी और टेन सी टेन ए। अब कई सारे विद्यार्थी बोलते हैं सर हमने तो कभी देखे ही नहीं, क्वेश्चन आया हुआ है इन पर, इस टेन वाले पे तो क्वेश्चन आया हुआ है लेटेस्ट, और उसने जब एग्जामिनर ने यहां तक पढ़ लिया ना चीजों को, तो वो क्या है कि अब उल्टा भी चल देगा। बोले सर कौन सा क्वेश्चन आया था, ये आया था टेन ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा टेन भी नहीं दिया उसने, बहुत शाना था वो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको दे दिया पाई, दिया भी तो पाई उसने, और आपसे बोलता है ये बताओ टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए सब चीजें जरूरी होती हैं, बस आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं एक एक चीज चुन चुन कर लेकर आता हूँ और वो पढ़ाता हूँ। तो ये ध्यान रखना सर, जब हम यहाँ एबीसी की बात कर रहे हैं तो टेन 180 कितना हो जाएगा, 0। तो टेन ए प्लस टेन बी
प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, अगर ये जीरो हो गया तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है और इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है ना। रमन कह रहा है क्या क्या कराते जा रहे हो सर। रमन आंख बंद कर लिया करो, तुम वो कबूतर बन जाओ जब मुसीबत आवे तो आंख बंद कर रखी थी बिल्ली खाएगी नहीं। बस पढ़ो मत ना यार रमन, लेकिन औरों को पढ़ने दो, क्योंकि ऐसे बच्चों का मैं भला थोड़ी कर सकता हूं, उनका भगवान नहीं कर सकता, तो मैं कौन सी चीज हूं भाई। हाँ, चलिए चलिए, अब हम आगे, हम मतलब चीजें एक एक प्यारी प्यारी चीजें निकाल के बढ़िया जो आई हैं पेपर में वो करा रहे हैं, लेकिन उसको यही पता नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है। चलिए, अब आगे क्या पूछा जाता है, इसमें आपके सामने और भी फॉर्मूले बनते हैं जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर है सारे। सर क्या है, एक बन जाता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब कॉमन सेंस लगा के बताओ कि ये क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। यानी कि अल्टीमेटली निकल करके आने वाला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो बराबर क्या करें, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, पर एक बार पढ़ना छोड़ दो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, है ना। मतलब बोल रहा कि इतना लिखा देते हो कि कंफ्यूजन हो जाता है, तो फिर लिखाना बंद कर दे फिर, है भाई। मतलब आदमी का दिमाग ही नहीं चल पा रहा है, अब ये कहां से सीखने के लिए पढ़ने आ रहे हैं। इनको चाहिए एक लाइन में टेन थीटा बता दो और टेन थीटा के क्वेश्चन करा दो, काम खत्म। क्या पढ़ाया सर ने, पेपर में आ जाएगा, फिर रोके बाहर निकलेंगे कि यार क्या पढ़ाया था सर ने। इसलिए पढ़ाई करो, नहीं तो क्लास में भाई देखो बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, आप बहुत सारे टीचर हैं यहाँ पर मैथ्स के, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, कहीं पर भी जाके पढ़ सकते हो, लेकिन ये फाउंडेशन बैच है, उसकी गरिमा को मेंटेन रखना मेरा काम है और वो मैं कर रहा हूँ। कृपया करके आप यहाँ अपना समय वेस्ट ना करें और कहीं जाकर पढ़ लें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है करना, आपको जिस तरह का पढ़ना है वैसा पढ़ लें आप। ठीक है, क्योंकि यार खामों का क्लास डिस्टर्ब करते हैं रोज रोज आप, मतलब कमेंट कर करके। चल, तो ये चीज क्लियर हो गई भाई। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर मैं बात करना चाहता हूँ कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब अगली चीज मैं पूछता हूं आपसे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होगा। ये तो पता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो वो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, टू साइन ए कॉस बी। आगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी कितना हो जाएगा बताओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी कट गया और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा टू कॉस ए साइन बी। दिमाग में प्रूफ हो रहा है सारा, क्योंकि पढ़ा हुआ है तो सब प्रूफ हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, बताइए, कॉस ए प्लस बी प्लस तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी माइनस, और कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो कितना हो जाएगा, टू कॉस ए कॉस बी, हाँ, तो कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी होता है, तो कितना हो जाएगा बताओ, प्लस टू कॉस ए इंटू कॉस बी। इसका क्या होगा फिर, बताओ, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और माइनस करना है कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा टू साइन ए इंटू साइन बी। तो ये आपके दिमाग में होने चाहिए, आप पेपर में आराम से इन प्रश्नों को करके आओ। एक हर एक फॉर्मूला प्रश्न बना रहा है, इस पे एक क्वेश्चन बनेगा, इस पे एक क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं एक आध एग्जांपल आपको, जिससे कि पता लगेगा कि यार वास्तव में क्वेश्चन ऐसा बन पा रहा है।
पे एक क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं एक आध एग्जांपल, साइन 63 डिग्री और साइन 23 डिग्री, ये किसके बराबर है? और ऑप्शन आपको दे देगा क्या? बताइए क्या आंसर होने वाला है? एक बच्चा बोला नेगेटिव होगा। क्या नेगेटिव होगा? क्वेश्चन दिया है मैंने बस आपको, ये इसका जवाब आपको देना होता है, पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं। चलो, बहुत सारे बच्चे नहीं पहचान पाते, क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं रहता ना कि भाई कौन सा कंसेप्ट लगाया। यहाँ कौन सा कंसेप्ट लगाया मैंने? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी मैंने लगाया है। यानी कि मेरे को ये देखना है कि यार ए और बी क्या होगा, क्योंकि इसका जो जवाब होता है वो क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। यही होता है, यही लिखा है। यस सर। तो अब जब आपको देखने को मिल रहा है कि यार ए प्लस बी अगर आपके अकॉर्डिंग 63 है ना, और ए माइनस बी आपके अकॉर्डिंग 23 है, तो यहां से आप क्या करोगे? आप ए और बी निकालने की कोशिश भी कर सकते हो। तो हम यहां कह सकते हैं सर निकालो तो यहां 40 और 23 है ना, और यहां 40 माइनस 23 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना, यहाँ पे ए माइनस बी हो गया। हाँ, तो यहाँ 40 माइनस 23 करना कितना आएगा? 17 आएगा आई थिंक। हाँ, 40 प्लस 17 आएगा, 17 कर लो इसको, इसको आप 17 कर लो। ठीक है, तो अब 17 करने के बाद देखना क्या आंसर आ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि यार यहाँ 17 आ गया, तो यहाँ पर अपने सामने साफ साफ निकल कर आ गया कि भाई 40 और 23 बन जाएगा ए और बी की वैल्यू। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 40 माइनस साइन स्क्वायर 23, ऑप्शन नंबर बी। तो मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या? ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक बच्चा कह रहा है 17 क्यों रखा? भैया ए माइनस बी बनाना है ना, क्योंकि ये फॉर्मेट यहां फिक्स करना है, तभी तो ये फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। यही तो सीखना होता है, हर एक फॉर्मूले का काम है, हर एक फॉर्मूले का काम था। तो मैंने यहाँ पर 17 आएगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि तभी तो हम सही कर पाएंगे ना इसकी चीज को। किया मैं 40 और 23 देना चाहता हूं, तो 40 प्लस 23 63 हो गया, और 40 माइनस 23 17 हो गया। इस तरह से बाद में एडजस्ट किया है मैंने। ठीक है, तो चीजें क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अब आपका फॉर्मूला यूज हो जाता है यहाँ पर। ठीक है डियर, चलो। ये बाद में क्या कह रहा है बच्चा? लास्ट में माइनस होगा। कौन सा लास्ट भाई? इस वाले में? इस वाले में? अच्छा देख लो चेक करके। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, और ये प्लस होता है तो, और ये कितना हो जाएगा? प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा, साइन ए साइन बी। तो ये कट गया और माइनस बचेगा ना, -2। माइनस लगा लो। वैसे कॉस वाले में माइनस का कोई लॉजिक बनता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कॉस माइनस थीटा, ठीक है चल जाएगा। ठीक है ना? ओके ओके, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए सर। दोनों के सम 90 होना इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे डियर, वो 90 वाला लॉजिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला लॉजिक था, है ना? अब मिक्सअप मत करो चीजों को। यहाँ वो कुछ भी दे सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला है, वो अलग चीज है। यहाँ पर आपको, यहाँ इन कॉन्सेप्ट पर चलती हैं चीजें जो मैं लिखा रहा हूँ, ए प्लस बी वाले कॉन्सेप्ट पर। ओके, चलिए नेक्स्ट। साइन सी प्लस डी हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर हमारा ये व्यवकलन व्यवकलन वाले सारे हो गए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले सारे फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं। अब हम आगे जो करने वाले हैं, आगे जो हम करने वाले हैं अब, वो करने वाले हैं डबल थीटा वाले, है ना, मल्टीप्लीकेशन वाले। हाफ एंगल वाले, मल्टीप्लीकेशन वाले, ये सब।
सर 63 तोड़ने पर 40 प्लस 23, हाँ भाई तो मैं कह रहा हूँ यार, ये तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं बैठ रही है चीज यार। ये 40 प्लस 23 लिख दिया, 40 माइनस 23 लिख दिया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो क्या होता है, ये होता है बस। चलो आगे चलते हैं चीजों की तरफ। अब देखिए साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसके साथ साथ साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है टेन की टर्म में 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा क्या होगा भाई, कॉस 2 थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ठीक है डियर, ओके सर नो प्रॉब्लम। चौथा पॉइंट आपके सामने आ गया tan 2 थीटा। इसको आप tan की टर्म में भी लिख सकते हो, tan की टर्म में आप इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो tan 2 थीटा क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो ये कितना बन गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट साइन 3 थीटा बराबर कितना हो जाता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 6 हो जाएगा कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। फिफ्थ हो जाएगा सेवंथ tan 3 थीटा, ये कितना होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। लिखो, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आपके क्या होते हैं, मल्टीप्लीकेशन और हाफ एंगल वाले आते हैं। और आपको ये लिखो इनको पहले आप, क्योंकि सबसे पहला काम तो लिखना है, लिखोगे तभी तो याद होंगे, वरना पता ही नहीं चलेगा, है ना। और बाकी चीजें प्रैक्टिस कराएगी, जो भी चीजें मैं आपको ये जो वास्तविक कंटेंट है वो दे रहा हूँ कि भाई पहले आप इसको लिखना सीखो, लिखो फिर इनको रिवाइज करो। ऐसे अचानक से तो याद नहीं होता है, पढ़ने से याद होता है, और यही लगेंगे क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्रॉपर नोट्स बनाओ पहले तो अपने आप। चलिए आगे अगर हम बात करना चाहते हैं, सर फॉर्मूला याद करने का कोई तरीका बताओ। लगातार पढ़ना पड़ेगा, लगातार मतलब दिन में 2 बार कम से कम रिवाइज करो, है ना डियर, ये तरीका है। नेक्स्ट अगली चीजें हैं साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा, साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा अगर आ जाता है तो ये किसके बराबर होगा, 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर होगा। नोट करते जाओ, हाउस माइनस सर प्लस होगा लास्ट कॉस के, पीछे चल रहा है क्या बंदा, ये क्या कह रहे हो भाई। राहुल शर्मा सर हाउस माइनस सर प्लस होगा लास्ट में कॉस के फॉर्मूले में। राहुल शर्मा कौन से वाले पे बताओ जल्दी राहुल, -2 साइन ए कॉस ए, कहां पर भाई, कहां पर राहुल जल्दी बताओ। सर कॉस ए प्लस बी वाले में, कॉस ए प्लस वाले में, इस वाले की बात कर रहे हो, इस वाले में प्लस होगा। अभी जो हमने सॉल्व किया, फिर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस को माइनस कर देगा क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है ना। हाँ, राहुल एक बार और सोच लो, हम आपके बैठे रहेंगे बार बार इसको देखते रहेंगे, एक बार और सोच लो, है ना। आराम से सोच समझ के जवाब बताना मेरे को, लेकिन टेंशन मत लेना, अभी आप करते रहो, अभी ये चीजें लिखना के काम नहीं है अभी तक। चलिए साइन थीटा साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा बराबर 1/4 साइन 3 थीटा होता है। इसी की सिमिलर एक कॉन्सेप्ट बनता है, वो क्या होता है, साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस का थीटा इंटू 60 डिग्री प्लस का थीटा भी सेम 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर होता है। इसी के साथ साथ कॉस थीटा कॉस 2 थीटा और कॉस 4 थीटा
बराबर 1/4 cos 3 थीटा होता है। और यहां पर भी सेम थीटा प्लस एंगल में cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा। कुछ बच्चे चाहते हैं कि प्रूफ हो जाए, ठीक है, कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर प्रूफ करवा दो। देखो डियर, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं करवा दूंगा, लेकिन क्या होगा, अभी तो तुम्हारा चलो फॉर्मूले पढ़ भी लोगे, तुम्हारा मन भी कर जाएगा पढ़ने का, क्योंकि अल्टीमेटली रटना है, अल्टीमेटली रटना है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। जब प्रूफ होगा ना तो शायद तुम इसको पढ़ो भी नहीं। तो इसलिए एक हैंडबुक बनाओ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला की, ये लिखो, इससे बाहर नहीं जाने वाला। हाँ, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें काम आने वाली है यही, ठीक है ना। फॉर्मूला ही काम आता है हमेशा, बनाया इसलिए जाता है, वरना हर चीज तो प्रूफ से बन रही है ना, फिर फॉर्मूले क्यों बनाते, आसान बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा के लिए स्पेशल क्वालिटी की चीज है, टेन थीटा, टेन 2 थीटा और टेन 4 थीटा बराबर होता है 1/4 नहीं होता यहाँ पर, ये डायरेक्टली टेन 3 थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार ये चीज यहाँ भी एप्लीकेबल है, टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा और टेन 60 प्लस थीटा, और ये बराबर होता है वही अपने टेन 3 थीटा के। तो ये अपने सक्सेसिव एंगल के मल्टीप्लीकेशन का मेथड आते हैं, ये सारे आपके काम आते हैं, टेन 10, टेन 20 और टेन 40, टेन आंसर निकल जाता है। तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इन पे आप अपना दिमाग थोड़ा सा लगाकर रखें, चीजों को हम अच्छे से चीजें क्लियर कर रहे हैं, ठीक है डियर। हाँ, रिवाइज करने से सब हो जाएगा, और ये सब चीजें मैं बोलूंगा कि भाई ये वहां वो वाली चीज लगी है, वहां वो वाली चीज लगी है। अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं सर, आगे की चर्चा क्या है, आपने अक्सर देखा होगा a sec थीटा प्लस b tan थीटा बराबर अगर आपका c है, तो मुझे बताओ a tan थीटा प्लस b sec थीटा क्या हो जाएगा। बैक कर लिया भाई, बैक कर लिया, चलो नोट करो। तो सर ये कैसे करें, इसकी वैल्यू अगर निकालनी तो कैसे निकालें, मैंने कहा भाई दिमाग तो लगाना पड़ता है। बोले क्या करें फिर, इसको आप x मान लो, x मान लिया सर। तो डायरेक्ट भी बताऊंगा क्योंकि मेजर तो डायरेक्ट है, लेकिन क्या करें, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। इसका होल स्क्वायर किया मैंने, इसको मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 का होल स्क्वायर करना है, इक्वेशन 2 का होल स्क्वायर करना है, और दोनों को ऐड कर देना है। देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा, ये भी लगा देता हूं, देखते हैं जोड़ें घटाएं, देखेंगे 2ab सेक थीटा टेन थीटा बराबर सी स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ये मैंने पहली वाली का स्क्वायर किया है। चलिए अब पता लगेगा कि जोड़ेंगे घटाएंगे, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से होगा, है ना। अब यहां सर मैं इसको जब जोड़ने बैठा तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस आया, क्या आया, प्लस आया 2ab वही सेक थीटा टेन थीटा। अब क्या करूं आप बताओ, सर यहां माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तभी आपकी वैल्यूएशन निकल पाएगी यहां से। चलो ठीक है, मान लिया, अगर हम माइनस कर लेते हैं तो माइनस करने पर माइनस 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 और ये भी माइनस, तो अल्टीमेटली कितना आया, ए स्क्वायर कॉमन सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है 1, अरे 1 प्लस बी स्क्वायर कॉमन, ध्यान रखना टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर होगा, अब मत पूछना क्यों, क्योंकि ये माइनस का 1 है, बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ले लो या इसको पटक दो इधर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो यहां पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन ये केस तब चलता है जब टेन और सेक में हो कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। मेरी बात आपको समझ में आ गई। तो ये रटा नहीं जा सकता, आप में से कई विद्यार्थी सोचते होंगे कि सर रट लेता हूं, नहीं, इसको प्लस माइनस भी दे दो चाहे, लेकिन ये रटा नहीं जा सकता, ये प्रूफ किया जा सकता है, और ये प्रूफ आराम से इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि जहां कंसेप्ट सीखने का होता है वहां मैं अपने आप कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां हमने ये सेक और टेन का रिलेशन निकाला है, और हमें क्या रटा हुआ है, साइन और कॉस का, साइन और कॉस का रटा हुआ है हमें, लेकिन सेक टेन भी पूछे जाते हैं आजकल पेपर में, इसलिए संभल कर करना, है ना, और ये प्रूफ आपके सामने है। चलिए तो ये बात हो गई क्लियर भाई, आगे चलते हैं सर। अब एक चीज और आती है कॉट और कॉसेक वाली भी,
पहले मैं वो बताऊंगा, क्योंकि रटना नहीं है हमें, हमें चीजों को समझना है। ए कॉट थीटा, इसी तरह से बी कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा यदि ए कॉसेक थीटा प्लस बी से बी कॉट थीटा बराबर सी दे रखा हो। ठीक है, तो बताओ सर इसको कैसे करेंगे? सेम प्रोसीजर है। आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, एंड इसको मान लीजिए x के बराबर। चलो अब फिर देखते हैं कि क्या लेना है, जोड़ें या घटाएं। हाँ, हिमांश कह रहा है भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। हिमांश, या तो आपको स्क्वायर करना नहीं आ रहा है, दोनों तरफ होल स्क्वायर करने की बात कह रहा हूं, इन दोनों का होल स्क्वायर करने की बात कह रहा हूं, तो या तो ये नहीं आ रहा है आपको, शायद होल स्क्वायर करना है ना हिमांश, तो ध्यान नहीं है भैया पढ़ाई में, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है भाई, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हर जगह ऐसे ही रहने वाला है सब। तो देखिए ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है जब कभी भी इंटरेस्ट ना हो ना, तो इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात? एग्जांपल दूं? अभी देता हूं, रुक जाओ। ये 2a भी लिख दो इसको, ठीक है। ये पहली इक्वेशन का किया मैंने, अब दूसरी का भी ले लेता हूं। तो ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा और कॉसेक थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे? माइनस ही करना पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, माइनस माइनस माइनस, ये कटिंग हो गया, वेरी गुड। अब ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉसेक माइनस कॉट 1, यहां से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो कॉट माइनस कॉसेक माइनस का 1 बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेम रिजल्ट जैसा कि आप चाहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर विल बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए, क्लियर है? चलिए, अब कुछ बच्चों का होता है, जैसे चैप्टर ये चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके जिम्मेदारी भी है कुछ कि ट्रिग्नोमेट्री हूँ भाई मैं, ट्रिग्नोमेट्री की तरह होगा, ठीक है। कुछ बच्चों को क्या होता है कि भाई मजा नहीं आ रहा। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। टेस्ट मैच देखते हो? कितने लोग मैच देखते होंगे? अब आप चाहते हो कि यार ये टेस्ट मैच में यार वनडे T20 में 200 रन तो यूं बन जाते हैं, और तुम पूरे टीम 200 रन नहीं बना पा रही है, और उसमें टिप टिप करने की जरूरत क्या है? फटाफट से 20 ओवर में खत्म करके काम कर लो। हाँ, ये हम सोचते हैं, ये हम सोचते हैं ना, हमें क्योंकि मजा चाहिए। वहां भी हम चाहते हैं कि विराट कोहली ऐसे खेले यार, आके ऋषभ पंत की तरह खेले, लेकिन हम ये सोचते हैं। लेकिन जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को फॉलो करना उनका काम है, कि वो टेस्ट मैच है, वो टेस्ट मैच की तरह खेला जाएगा। इसी तरह से टिग्नोमेट्री टिग्नोमेट्री की तरह पड़ेगा। और आप, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, तो आपने ये चीज नोटिस कर ली कि अगर a साइक थीटा प्लस b tan थीटा बराबर c आ जाए, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन पर प्रश्न डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, कि पूछ लेगा कि a tan थीटा प्लस b साइक थीटा क्या होगा, डायरेक्ट आएगा, गारंटी से आएगा इस बार आपके पेपर में। यहां ध्यान रखना, दोनों में रिलेशन सेम होता है, sec और tan और cosec और cot में क्या होता है? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सर एबीसी कैसे पता चलेगा? प्लेसिंग से, a cot थीटा b tan b cosec थीटा बराबर c, तो a b c चलेगी हमेशा, a b c चलेगी हमेशा। चलिए, क्लियर है? ओके, डन। अब आते हैं अगले और मोस्ट इंपोर्टेंट पर, a sin थीटा। ये आपके सामने काफी पूछा जाता है, तो आपको इसमें अच्छा लगता है, लेकिन ये तो निकालेंगे ये अगर c के बराबर है, तो यहां हो रहा है a cos थीटा माइनस b sin थीटा कितना होगा? अब एक चीज नोटिस करिए आपने, कि यहां जब हम निकाल रहे थे तो दोनों तरफ LHS या एक इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में जो है वो प्लस प्लस है, यहां पर भी दोनों इक्वेशन में प्लस प्लस है, लेकिन यहां पर जो साइन और कॉस का होता है वो माइनस में चलता है, ये भी एक कारण बन जाता है। ठीक है डियर, तो ऐसा ही देगा हमेशा, क्योंकि बनता ही ऐसे है। तो अब चलो निकाल के बताओ, अगर आप इसको x मान रहे हो तो सेम प्रोसेस करिए, इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इक्वेशन नंबर 2 मानिए, और आंसर निकाल के बताइए x की वैल्यू क्या होगी।
देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन का होल स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। दूसरी इक्वेशन का ले रहा हूं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां होगा माइनस, और माइनस होने की वजह से जो हमारा काम था वो आसान हो गया, इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ दिया। जोड़ दिया तो ये कट गया। अब जोड़ने पर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऐड किया है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, तो एक्स बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ये केवल साइन कॉस के लिए है केवल। और टेन सेक और टेन के लिए जल्दी से लिख के बताएंगे। टेन सेक के लिए क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। दिमाग में रखना, पेपर में प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है और ये आपको रखना पड़ेगा, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, इसलिए कहता हूं नोट्स प्रॉपर बनाइए। चलिए सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी लिख दिया यदि ए बी सी ट्रिपलेट हो, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो। है ना, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा याद करना हमेशा जिसका कोफिशिएंट है ना और उसमें सी का डिवाइड कर दो, यानी कि ए अपॉन सी। कॉस थीटा क्या होगा, बी अपॉन सी, और टेन थीटा क्या होगा, ए अपॉन बी। ये डायरेक्ट होंगे, लेकिन ध्यान रखना इसके पीछे जो प्रोसेस है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट ए प्लस बी प्लस ए बी सी होगा, जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होना चाहिए। तो चलो हो जाए, तो 3 4 5 हो सकता है कोफिशिएंट, 6 8 10 9 12 15 एंड सो ऑन, यानी कि इसके मल्टीप्लीकेशन। सर वैदिक मैथ क्यों नहीं पढ़ाते हैं, वैदिक मैथ क्यों नहीं पढ़ाते हैं, आई एम पॉसिबल। भाई तेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं है पढ़ने में, एक रत्ती भर भी दिमाग नहीं है, कोशिश भी नहीं कर पा रहा है भाई। अब इसने सोचा यार क्या चल रहा है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा यार, ऐसा करता हूं क्या सोचूं। हाँ एक वैदिक मैथ होती है यार। तो 3 4 5 6 8 10, इसके बाद ये चलता रहता है। ठीक है सर, अभी हम आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या बन के निकल कर आएगा, 8 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 20 21 29, ठीक है। और वही अपने पास 48 55 73, 16 63 65, 119 120 100 169, ठीक है। 28 45 53, चलिए ओके। तो चीजें आपके सामने ये हैं सारी, और ये बढ़िया ट्रिपलेट्स हो गए रिवाइज। चलिए ये ट्रिपलेट है, अगर ऐसा कुछ आ जाए जैसे कि फॉर एग्जांपल 119 साइन थीटा 120 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 169, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, बस ये देगा। तो आपको पता है सर, हम पहले टेन थीटा निकालेंगे और टेन थीटा के लिए हमें साइन ये है और कॉस ये है, तो 119 बटे 120 तो हमारे पास ये 10 हो गया, और कॉट निकालना है तो 120 बटे 119 आंसर हो जाएगा, उल्टा कर दिया तरीका। साइन थीटा क्या निकलेगा भाई, साइन थीटा निकल जाएगा सर 119 बटे 169, कॉस थीटा क्या निकलेगा भाई 120 बटे 169। और भैया ये प्रश्न आता है पेपर में, और बच्चे पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। हाँ वो वाला तरीका लग जाएगा इसमें, कौन सा वाला अभी सिखाया था जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वो लग जाएगा। लेकिन अब ये करे कौन, वो कैसे लगेगा सर, माइनस निकालोगे उससे फिर दोनों को जोड़ के घटाना पड़ेगा। चलिए
वैसे वो कट जाएगा क्योंकि ट्रिपलेट है ना, इसलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं इस पर। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने दे दिया आपको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/2 है, तो मुझे बताओ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होगा? अपने है ना खुद मार लो भैया, ठीक है। हम ये कह रहे हैं भाई कि ये a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर c है, तो यहाँ a बराबर कितना है 1 है, b बराबर कितना है माइनस का 1 है, और c बराबर कितना है 1/2। तो अगर हमें ये निकालना हो तो क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है सर, 2 माइनस 1/4 अंडर रूट 7/4, तो अंडर रूट 7/2, और प्लस माइनस आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो रिवर्स चलता है, ठीक है। वैसे माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा, है ना, ध्यान रखना प्लस वाला है, ठीक भाई साहब। हाँ, एक बच्चा कह रहा है, मुकेश कह रहा है एक कहां से आया? मुकेश एक तो तुम्हारे नाम में भी गुणा है, तुम्हारे नाम में भी एक गुणा है पहले से ही, मुकेश इंटू एक मुकेश, तो साइन में क्यों नहीं होगा एक? ठीक है, तो इसलिए एक हर जगह होता है ना? उसके लिए कोई अलग से कुछ गणित देखने की जरूरत नहीं है। आइए, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, अगर ये गुणा होते होते tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री तक चले जाएं, ओ 89, तो क्या आंसर होगा बताओ? इसी प्रकार cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री, आगे भगते भगते cot 88 और cot 89 डिग्री तक चले जाएं। इसी प्रकार cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ये चले गए अपन cos 90 तक, ठीक है। इसी प्रकार cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 90 डिग्री से बड़ा एंगल ले लिया कोई, sin 1 डिग्री, sin 2 डिग्री, sin 3 डिग्री, sin 180 डिग्री से बड़ा, sin थीटा प्लस cosec थीटा बराबर अगर 2 हो जाए, तो sin की पावर n थीटा प्लस cosec की पावर n थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा प्लस cot थीटा अगर 2 हो जाए, तो tan की पावर n थीटा प्लस cot की पावर n थीटा कितना हो जाएगा? और cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर अगर 2 हो जाए, तो cos की पावर n थीटा प्लस sec की पावर n थीटा बराबर कितना हो जाएगा? चलिए भैया स्टार्ट करते हैं, हर इकाई का होमवर्क करते हैं। अब पता है tan 1 यानी कि इसका आंसर कितना होगा? एक। कैसे? एक बीच में 45 बचेगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ cot 1, यहाँ पर भी एक, क्योंकि वो तो आपस में जोड़े बना रहे हैं, 1 89 2 88 तो बना लेंगे, लेकिन बीच में cot 45 होगा, ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ cos 90 आ रहा है, उसकी वैल्यू 0 है, सब गुणा में है, तो सब 0 0 0 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं cos 1 2 3 डिग्री 90 डिग्री तक जाता है, यानी कि ये भी 0 आपका होने वाला है। sin 180 डिग्री कितना हो जाएगा? ये भी आपका 0 हो जाने वाला है ना डियर, क्योंकि 180 डिग्री से बड़ा ले जा रहे हो तो 0 ही आपके सामने दिखने वाला है, ओके। अब यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं साइन और कॉसेक कब होते हैं? जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यानी कि इसकी वैल्यू भी आपकी क्या होगी? 2 होगी। tan और cot 2 होता है, तब होता है जब 45 हो, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? थीटा बराबर 0 डिग्री पर। क्लियर है? समझ में आ गई बात? वेरी गुड। तो यहाँ तक आपके सामने सारी की सारी चीजें हैं जो कंसेप्चुअली मैं आपके सामने लिखा रहा हूँ। अब आपके सामने जो बचा हुआ है, वो बचा हुआ है मैक्सिमा मिनिमा, है ना? हाँ, ठीक है ना? वो क्या बचा हुआ है? मैक्सिमा मिनिमा बचा हुआ है। बाकी हमने सारी लगभग थ्योरी कंप्लीट कर ली है, और कल मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने वाले हैं, है ना? कल हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, हाँ, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ेंगे, और ग्राफ के थ्रू पढ़ेंगे कल, है ना? तो कल सारे ग्राफ्स में समझाऊंगा कि भाई किसका ग्राफ कैसे चलता है, कैसे वेव्स चलती हैं, सारी चीजें, साइन कॉस टैन, बढ़िया तरीके से देने वाला। ओके, सो टेक केयर, मिलते हैं फिर कल, बाय बाय।